आज केल्विन संस्थान के द्वारा पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में हरि कृष्णा स्कूल में स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बच्चों को बताया गया कि तनाव को कैसे कम किया जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे परीक्षा के वक्त पर ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा स्कूल प्रिंसिपल और केल्विन टीम ने इस रिपोर्ट में जितेश हनेजा के साथ। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम हितेंद्र है एंड मैं केल्विन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज हम लोगों ने अपने थर्ड फेज़ में कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप हरे कृष्णा स्कूल में ऑर्गेनाइज़ की है। बेसिकली हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम्स को दें और एग्ज़ाम्स को बर्डन समझने की जगह उसे एंजॉय करें, क्योंकि इसी किस्म का एनवायरनमेंट हम केल्विन में अपने कैंपस में स्टूडेंट्स को देते हैं जब वो हमारे साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। हमारा इंटायर फोकस ये होता है कि वो जो कुछ भी सीखें उसको एंजॉय करें और एंजॉय करते हुए वो एक बड़े ऑब्जेक्टिव जो कि आईआईटी और जेई को क्रैक करना है या मेडिकल को क्रैक करना है उसे क्रैक कर पाएँ। और हमारा फोकस हमेशा यही रहेगा कि चीज़ों को सही तरीके से डिलीवर किया जाए। अनुराधा कौशिक, हरि कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल। एक्चुअली अगर हम ही उस चीज़ का स्ट्रेस लेने लग जाएंगे तो मेरा अपना ओपिनियन है कि चीज़ों को हमें मैनेज करना चाहिए अच्छे तरीके से। उनको अगर हम एज ए स्ट्रेस देखेंगे तो वो मैनेज नहीं हो पाएंगी। हमें ये देखना चाहिए कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां करें। पेरेंट्स की भी हम मीटिंग बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है बच्चों को बोर्ड्स के लिए या आगे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करिए। उनके शेड्यूल्स को चेक करिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स से मिलिए या टीचर्स जो बताते हैं मीटिंग्स के अंदर कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो वो उनको पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ मिलकर थोड़ा सा डिस्कस करें तो जो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है, ख़ास करके बोर्ड स्टूडेंट्स पे, वो दूर हो सकता है अगर पेरेंट्स जो हैं उनको नंबरों की दौड़ में ना दौड़ाने की सोचें। जो टीचर्स जो हैं तैयारी करवा रहे हैं सीनियर क्लासेस को, बोर्ड स्टूडेंट्स को, मेरी उन टीचर्स से बस यही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप हर बच्चे को जो है ध्यान से उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ जो है उन प्रॉब्लम्स को शेयर करने में उनकी हेल्प करिए। उनके ऊपर टीचर्स भी अननेसेसरी बर्डन ना बनाएं। हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है, वो उस हिसाब से बहुत बेस्ट देता है और वो किस तरीके से बेस्ट दे ये हमारे टीचर्स को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखिए और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें जिससे वो अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट दें। हाँ, मैं अशोक शर्मा, मैं इस संस्थान का मैनेजर हूँ। इस तरह के प्रयास करने बहुत ज़रूरी है आज के संदर्भ में, क्योंकि पहले बोर्ड के पेपर होते थे, बीच में गवर्नमेंट ने शेड्यूल चेंज कर दिया था, लेकिन दोबारा से बच्चों पर ये बर्डन आ गया है। और वैसे तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा करिकुलम दिया है और ये सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे इसको बहुत स्ट्रेस लेते हैं इस पर, और बहुत ज़रूरत है ऐसे वर्कशॉप के आयोजन की, बच्चों को इससे हेल्प मिले, इससे स्ट्रेस से बाहर आने में उनको मदद मिलती है। देखिए, पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और हम लोग इतना समय उनको नहीं दे पाते। पेरेंट्स के लिए तो 1 या 2 बच्चा होता है जो उनका बोर्ड में अपीयर होता है, इसलिए बहुत ज़रूरत है कि पेरेंट्स का सहयोग उनको मिले, उनका सपोर्ट उनको मिले। और बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनकी समस्याओं को शेयर करके स्कूल तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि कई बार स्कूल में वो बातें हमें नहीं बता पाते बच्चे, तो कम से कम पेरेंट्स को अपने बता पाएँ, उनके साथ सहज भाव से पेश आएँ और उनकी समस्याओं को जानें, ना कि उन पर प्रेशर बनाएं कि हमें इतने % चाहिए। आजकल हो क्या रहा है कि इस अंधी जो दौड़ में जो है हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, लेकिन ये नहीं समझता कि बच्चे का उसमें कितना योगदान है, बच्चा किस टाइप का बच्चा है। कम से कम अपने बच्चे का टैलेंट उनको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लेवल का है, उस लेवल के हिसाब से अपनी अपेक्षाएं रखें। और पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों से बात करें, उनकी समस्याओं को जानें और हम तक पहुँचाएँ। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ श्वेता सिंह, a school coordinator of Hare Krishna Public School. Exactly sir, this kind of a workshop is very helpful for our students. First of all, जो अभी स्ट्रेस इतना ज़्यादा चल रहा है बच्चों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की ऐसी वर्कशॉप्स करने से कि बच्चों को स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सकता है। अभी बच्चों में वैसी अभी डेट शीट आ चुकी है 10th और 12th की तो आज सुबह ही मुझे बच्चे बोल रहे थे कि मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, तो आज ही हमारी आपने वर्कशॉप भी करी है। बहुत हेल्पफुल होता है ये हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, ये टीचर्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर बच्चों पर होता है तो टीचर्स और पेरेंट्स सभी पर होता है। क्योंकि अभी हमें भी ये लगता है कि रिज़ल्ट हमारे भी स्कूल का 100% जाए, हमारे भी स्कूल के बच्चों का जो है रिज़ल्ट जो है बोर्ड्स पर है, न्यूज़पेपर्स में हो। स्ट्रेस तो देखिए हर किसी पर है ही है कि, लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की आपने ये वर्कशॉप की है वो बहुत हेल्पफुल है हमारे स्कूल के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर है, मैं इन्विक्टस से हूँ
और हम केल्विन के साथ अपनी पार्टनरशिप के अंतर्गत उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर अपना 3rd फेज़ स्टार्ट किया है। तो इससे पहले हम फेज़ में सेल्फ डिफेंस और पर्सनल सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे स्कूल्स में वर्कशॉप कर चुके हैं, बट अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट निकल के आया है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स के चलते और जो प्रेशर है पेरेंट्स का, टीचर्स और कई बार स्टूडेंट्स का खुद को अपने से लेकर के, तो स्ट्रेस से खुद को कैसे मैनेज करना है और अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना है और वो स्ट्रेस एंग्जाइटी में ना बदल जाए, पैनिक में ना बदल जाए, तो उसको पॉजिटिवली किस ढंग से हैंडल किया जा सकता है। तो अभी हम स्टूडेंट्स को उन चीज़ के ऊपर गाइड कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, पहली चीज़ हमें प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की हैबिट से बचना चाहिए। जो काम हम आज कर सकते हैं उसको आज ही करना चाहिए। और ज़्यादातर ये होता है कि जब स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को निगलेक्ट करते रहते हैं और वो लास्ट तक पाइलअप हो जाता है, तब वो जाकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एक टू डू लिस्ट मेंटेन करें अपने लिए, अपने हर रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ को देखें, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को, हेल्थ को, न्यूट्रिशन को निगलेक्ट करें। वो चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। My name is Shajar Abbas and I'm studying in 10th standard from Hari Krishna Public School. Yeah, absolutely I feel stress because I'm a student of 10th standard and basically we are studying in 10th standard, so we have to face so many stress level. Nowadays the exams are also coming. And so feel too much stress while we are studying, while we are learning some chapters or anything else we are doing. So nowadays we feel too much stress. Yeah, basically I'm not going to repeat my few things that I'm using my mobiles daily. I thought that while I'm just using my mobiles and I'm just working on social media, so I reduce my stress level. So I'm not going to repeat these things. I'm just keep on my way that I'm just doing my work and I'm just doing my work, and basically I concentrate on my studies. And if I feel any stress, so I'll talk to someone or do something else. मेरा नाम कीर्ति राठी है। मैं 10th स्टैंडर्ड में हरि कृष्णा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ, अगर हम जब बोर्ड की क्लास में हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम्स का, क्योंकि हम इसी एग्ज़ाम के बिहाफ पे हम अपने फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं।